इस कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है, जिनके पास ही एक खेत में एक बेघर आदमी सोया हुआ होता है। उसकी नींद एक छोटे बच्चे के रोने से टूटती है और वो आदमी उस बच्चे को लेकर एक कुंफू स्कूल में जाता है और वहाँ के मास्टर को बताता है कि ये बच्चा मुझे कूड़े के ढेर में अखबार में लिपटा हुआ मिला है। अब आप ही हैं जो इस बच्चे की देख रेख कर सकते हैं। उसे उस बच्चे के पास से एक किताब और एक लेटर भी मिलता है। मास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं और उस किताब को देखकर बोलते हैं कि ये कुंफू की किताब है और इस बच्चे का भविष्य भी कुंफू ही है। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और दिखाया जाता है कि अब वो छोटा बच्चा 5-6 साल का हो चुका है और कुंफू स्कूल के वो मास्टर उसे कुंफू की एक टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं कि अगर कोई कुंफू की कला को लगन से सीखे तो वो टाइम को फिर से पीछे ले जाकर स्टार्ट कर सकता है। वो कहते हैं कि मेरा लास्ट टाइम आ चुका है, मेरा धरती पर जन्म लेने का लक्ष्य भी पूरा हो चुका है। मुझे तुम्हें ऐसे बीच मझधार में छोड़ के जाने का गम है, लेकिन मैंने तुम्हें कुंफू के साथ सब कुछ सिखा दिया है। मेरे जाने के बाद तुम जैसे अनाथ के लिए सब बदल जाएगा। वो छोटा सा बच्चा इन सब बातों को समझ नहीं पा रहा होता है और मास्टर अपनी कुंफू से खुद को बर्फ में जमा लेते हैं और मर जाते हैं। वो बच्चा अपने मास्टर को ऐसे देखकर चिल्लाता है कि मास्टर को क्या हो गया है, इनकी मदद करो। और मूवी फिर से यहाँ से कुछ और साल आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि वो बच्चा अब जवान हो गया है और उसका नाम फांगशी जी है। उसके मास्टर चाहते थे कि वो बास्केटबॉल प्लेयर बने। अब कुंफू स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ बच्चे कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहां पर 5 मास्टर भी होते हैं। मास्टर फ्ले, मास्टर लू, एक कपल जो भी वहाँ मास्टर है, मास्टर नी और मास्टर हांग, और वहां के हेडमास्टर जिन्हें लोहे के हाथ वाला बुलाया जाता था। स्कूल के हेडमास्टर उस अनाथ फांगशी को पीटकर वहां के बच्चों को कुंफू सिखाते हैं। फांग भी काफी होशियार है, वो लोहे का कवच पहनकर आता है जिससे उस पर मार का असर नहीं हो। इससे हेडमास्टर नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। फांग अनाथ है, उसका कोई घर नहीं है, तो वो नदी के किनारे आ जाता है और वहां पड़े कोल्ड ड्रिंक्स के कैन को दूर से ही डस्टबिन में फेंकने लगता है। वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम वांग है, वो उसे देख रहा होता है और सोचता है कि ये काफी आसान है और वो भी एक कैन को डस्टबिन में डालने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब वो फांग के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। फांग बोलता है मैं बेघर हूँ। तो वांग उसे कहता है कि इस सिक्के को तुमने अगर मेरे मुंह में फेंक दिया तो आज रात का खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और वो उससे 20 मीटर दूर चला जाता है। फांग आसानी से उस सिक्के को उसके मुंह में डाल देता है। अब वांग उसे लेकर एक बहुत बड़े होटल के सामने आता है और उससे पूछता है तुम क्या खाओगे। फांग बोलता है ये बहुत महंगा होटल है। वांग उससे कहता है ये मेरा टेंशन है और वांग उसे होटल के पीछे के हिस्से में लेकर जाता है। उस होटल में वांग की बेटी काम करती है और वांग अपनी बेटी को बुलाता है और बोलता है कि मेरे साथ एक मेहमान भी है, हम दोनों के लिए खाना लगा दो। अब दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वांग उसे लेकर एक बहुत बड़े क्लब में जाता है जहां फांग डार्ट फेंक कर निशाने लगाने वाले गेम में काफी पैसा जीत जाता है। तब वहां क्लब का मैनेजर टाइगर आता है। वो वांग को पहले से जानता है। वो वांग से कहता है कि तुम्हारी ट्रिक मेरे क्लब में नहीं लगाओ, तुम चले जाओ। और टाइगर के साथ उसके आदमी भी होते हैं जिन्हें देखकर वांग फांगशी को चलने के लिए बोलता है, लेकिन फांग आइसक्रीम खा रहा होता है। वो नहीं जाता है तो क्लब के ओनर के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। फांग अकेले उन सब पर भारी पड़ता है क्योंकि वो कुंफू में काफी एक्सपर्ट है। वो उन सबको अकेले पीट देता है जिससे क्लब में काफी तोड़फोड़ हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि क्लब का ओनर कुंफू स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर एक डील करता है और प्रिंसिपल को काफी पैसा देता है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल फांग को सबके सामने बुलाता है और क्लब ओनर के आदमी फांग को पीटते हैं, लेकिन फांग अपने टीचर की रेस्पेक्ट करता है इसलिए वो किसी पे हाथ नहीं उठाता और मार खाता रहता है। इसके बाद प्रिंसिपल फांग को कहते हैं तुमने स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी है और वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अब फांग फिर से नदी के किनारे जाता है। वहां वांग पहले से बैठा हुआ मिलता है। फांग उसे बोलता है कि क्लब ओनर ने मेरे स्कूल को खरीद लिया है और मुझे बहुत मारा। वांग उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, क्या तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो। और वो उसे एक शॉकर बोल देता है और कहता है इसे उस दूर पड़े डस्टबिन में डालकर दिखाओ और फांग ऐसा कर देता है। अब हम देखते हैं कि वांग एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है और फर्स्ट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को दिखाता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये अनाथ है। प्रिंसिपल उसे टीम में लेने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहां लीजे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि कैप्टन की परमिशन के बिना किसी को भी टीम में नहीं लिया जा सकता है। वांग कहता है कि कैप्टन कहाँ है। तब वो लड़की उसे फोन करती है। फोन की आवाज वहीं पीछे से आ रही होती है और वहां पर टीम के कैप्टन टिंग वे को देखते हैं जो नशे में धुत है
वो ड्रिंक कर रहा होता है। वांग कहता है ये तुम्हारा कैप्टन है, ये तो पिया हुआ है, ये कैसे खेलेगा। अब दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल टीम के कैप्टन टिंग वे और फांग के बीच एक डुओ का मुकाबला होता है। टिंग वे वो जीत जाता है। टिंग फांग को एक बॉल देता है और कहता है इसे बास्केट में डाल के दिखाओ। फांग काफी दूर से शॉट मारता है और बास्केट कर देता है और उसे टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब फांग प्रैक्टिस करने जाता है। वहां वो उस लड़की ली जे को देखता है जो कि बास्केटबॉल टीम कैप्टन टिंग वे की बहन भी है। फांग को ली काफी पसंद करता है। वहां प्रैक्टिस के दौरान उसे लगता है कि ये लोग मेरे टीम में आने से खुश नहीं है, तो वो कैप्टन टिंग वे के पास जाता है जो गाड़ी में बैठा बियर पी रहा होता है और फांग उससे कहता है कि आप मुझसे नाराज हैं क्या, आप मुझे मार के अपना गुस्सा ठंडा कर सकते हो, मेरे स्कूल में भी मेरे टीचर ऐसा ही करते थे। टिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूं, और टिंग फांग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ कि जो डिफेंस करने में बेस्ट होता है उसी की जीत होती है। तुम्हारी जंप बहुत अच्छी है, तुम उसे ही अपना प्लस पॉइंट बना लो। इस पर फांग बोलता है कि मेहनत करेंगे तो जरूर जीतेंगे, और वो बहुत दूर से बॉल को बास्केट में डाल देता है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए टिंग जल्दी बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंच जाता है। उसे इतना जल्दी आता देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। उसकी बहन ली उससे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम आज जल्दी आ गए, इस बदलाव का कारण क्या है। टिंग बोलता है कि मेरे नए दोस्त फांग की हेल्प से मैंने जितनी बाजियां हारी है मैं वो सब जीतूंगा। अब वहां एक प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम जिन होता है जो काफी फेमस है। सब उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। ली जिन को फांग से मिलवाती है। जिन बोलता है मैंने सुना तुम काफी अच्छा खेलते हो, तुम बड़े प्लेयर बनोगे। फांग बोलता है क्या सच में। जिन बोलता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा, पहले तुम बास्केटबॉल का बेसिक सीखो। तभी वांग वहां आता है। वो बोलता है कि इसे आजमा के देखिए, तब आपको इसकी काबिलियत का पता चलेगा। ये सुनकर ली एक जबरदस्त स्लैम डंक लगा के दिखाता है। अब फर्स्ट यूनिवर्सिटी का पहला मैच खेल रही होती है और काफी टक्कर का गेम चल रहा होता है, पर फांग को मौका नहीं मिल रहा है, वो बेंच पर है। अब दिखाया जाता है कि टिंग काफी थक गया है। वांग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फांग को मौका दो, तुम काफी थक गए हो, ऐसे तो तुम मैच हार जाओगे। अब फांग को मौका दिया जाता है। फांग जाते ही दूर से बास्केट करने की कोशिश करता है पर वो मिस कर जाता है और उसके बाद काफी गंदा गेम दिखाता है जिससे वांग को भी काफी गुस्सा होता है। लेकिन फिर लास्ट में वो काफी दूर से बास्केट कर देता है और फर्स्ट यूनिवर्सिटी मैच जीत जाती है। अब फांग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जो काफी हार्ड है। वो काफी मेहनत करता है, काफी लगन से वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। फांग ली को काफी पसंद करने लग जाता है। वो स्टूडियो में जाकर अपनी काफी सारी फनी फोटो क्लिक करता है और उनका एक एल्बम बनाकर ली को देता है। ली भी फोटो देखकर खुश हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि फांग की ट्रेनिंग खत्म होने का लास्ट दिन है। उसमें काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है। वो ट्रेनिंग के बाद टीम के कैप्टन टिंग के पास जाता है और बोलता है कि अब मुझे स्लैम डंक करना सिखाओ। टिंग कहता है कि पहले चलना शुरू करो, दौड़ना शुरू मत करो वरना मुंह के बल गिर जाओगे, और टिंग वहां से उठ के चला जाता है। अब रात में फांग बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर खुद स्लैम डंक की प्रैक्टिस शुरू करता है। वो काफी कोशिश करता है, वो गिरता भी है। अब दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मैच है। मैच स्टार्ट होने पर अपोजिट टीम का एक प्लेयर फांग के अनाथ होने का मजाक उड़ाता है, पर फांग इसका कोई जवाब नहीं देता और अब मैच शुरू होता है। जैसे ही रेफरी बॉल उछालता है, फांग उसे जंप लगाकर छीन लेता है और जिन उसे बास्केट में डाल देता है। अब फांग काफी अच्छा गेम दिखा रहा है जिसे देखकर वो प्लेयर जिसने फांग का मजाक उड़ाया था काफी हैरान हो जाता है कि ये इतना अच्छा कैसे खेल रहा है। अब मैच का लास्ट राउंड चल रहा होता है और फांग स्लैम डंक मारने की कोशिश करता है। वो सामने वाली टीम के सभी प्लेयर को बीट करता हुआ जंप करता है और बॉल को बास्केट में डाल देता है, लेकिन उसकी लैंडिंग अच्छी नहीं होती। वो खुद भी बास्केट के ऊपर लगे कांच पर जाके टकरा जाता है और ये मैच भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जीत जाती है। अब वो आगे कई मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उनकी टीम जीतती जाती है। फांग अब काफी फेमस हो चुका है, लोकल न्यूज़पेपर्स में उसकी काफी तारीफ हो रही है। अब फांग और उसकी टीम वांग के साथ क्लब में जाते हैं जहां फांग बियर पी रहा होता है। उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि तुम गलत टीम में हो, मेरी टीम में शामिल हो जाओ, वो तुम्हारी सही जगह है, और फांग को अपना कार्ड देकर चला जाता है। वो लड़का टिंग के पास जाता है। टिंग काफी नशे में है, उसने बहुत ज्यादा पी रखी है। वो लड़का टिंग को भी स्लेज करता है और वो वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि वहां वो क्लब ओनर भी है जिसके क्लब में फांग ने तोड़फोड़ की थी, वही उस लड़के की टीम का ओनर भी है। वो वांग को अपने पास बुलाता है और इधर ली फांग के पास आती है और उसे बताती है कि उस लड़के का नाम ली टैंग है। 2 साल पहले वो हमारी टीम में था और छोटी सी बात से फाइनल मैच के एक दिन पहले टीम छोड़कर चला गया था, और उसकी टीम के ओनर ने हमारी टीम के कई अच्छे खिलाड़ी खरीद लिए थे
और फाइनल मैच में एक बास्केट चाहिए था, लेकिन वो ली के काफी स्लेजिंग और पर्सनल कमेंट से टिंग वो मिस कर गया। उस मैच के बाद से उसके हाथ कांपने लगे। उसके गम में वो आज तक पी रहा है। ली बोलती है कि मैं डरती हूँ कि कहीं तुम भी बिक ना जाओ, पर फांग बोलता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो क्लब ओनर और टैंग क्लब से चले जाते हैं और वांग की नाक से खून बह रहा होता है। फांग उसके पास जाता है और बोलता है कि उन्होंने आपके साथ मारपीट की, मैं उन्हें अभी जाके सबक सिखाता हूँ। वांग उसे रोक लेता है कि तुम अपने खेल पे ध्यान दो, उनके मुंह नहीं लगो। अब फाइनल मैच का दिन आता है। दोनों टीम स्टेडियम में एंटर करती है और मैच स्टार्ट होने पर टैंग की टीम फांग की टीम के कई प्लेयर्स को इंजर्ड कर देती है। वो लोग उनके कैप्टन टिंग और जिन को भी इंजर्ड कर देते हैं। जब फांग बॉल लेकर बास्केट करने जाता है तो उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फांग कुंफू में एक्सपर्ट है। वो उन सबको सबक सिखाता है और टैंग से कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम जीत नहीं सकते। फर्स्ट यूनिवर्सिटी 18-2 से मैच हार रही है। वो फायरबॉल जो टैंग की टीम है उनसे काफी पीछे है, लेकिन तभी कोई वहां की पावर सप्लाई को तोड़ देता है और लाइट चली जाती है, जिससे मैच रुक जाता है और नेक्स्ट मंथ के लिए मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता है। फांग और वांग जब एक साथ बैठे होते हैं तो वांग से फांग कहता है कि मैंने मेरे माँ बाप को ऑडियंस में बैठे देखा। दिखने में वो मेरे माँ बाप जैसे लगे, पर वो मुझसे मिले नहीं। अब वहां टाइगर आता है। वो कहता है कि उस क्लब ओनर ने मेरे साथ गद्दारी की है। मैं तुम्हारी टीम पे 5 मिलियन की बैट लगाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दिखाया जाता है कि फांग डार्ट से निशाना लगा रहा होता है। वहां उसके कुंफू स्कूल के 4 टीचर उससे मिलने आते हैं। वांग बोलता है कि हमारी टीम के कई खिलाड़ी इंजर्ड हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी टीम की तरफ से खेल सकते हैं। पर मास्टर्स मना कर देते हैं कि ये स्कूल के नियमों के खिलाफ होगा, हमारी जॉब चली जाएगी, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, पर हम तुम्हारा मैच देखने जरूर आएंगे। अब दिखाया जाता है कि फांग की टीम का कैप्टन हताश होकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसके हाथ कांप रहे हैं और जिन अपनी गर्लफ्रेंड की कब्र पर होता है। वो उसके साथ बीते पलों को याद कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि ली जिन के पास जाती है, उसे प्रपोज करती है। जिन मना कर देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बाद किसी से भी प्यार नहीं करेगा। वो वहां से चला जाता है। ली रोने लगती है। तभी फांग वहां पर आता है। वो उसे चुप कराता है और बताता है कि वो उसे लव करता है। अब ली भी उसे पसंद करने लगी है। अब फाइनल मैच का दिन आता है। वो क्लब ओनर बोलता है कि ये टीम तो लंगड़ों की है, ये खेलेंगे कैसे। तभी वहां फांग के वो 4 टीचर आ जाते हैं। फांग उन्हें देखकर काफी खुश होता है। क्लब ओनर रेफरी के पास जाता है और कहता है ये कैसे खेल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल कहता है कि इसकी सूचना उन्होंने पहले ही दे दी है, तुम इन्हें खेलने से रोक नहीं सकते। और मैच शुरू होता है। वो टीचर उन्हें काफी बुरी तरीके से बीट कर रहे होते हैं। वो लोग जीतने लगते हैं। मैच रेफरी क्लब ओनर से मिला हुआ है। वो उनका सपोर्ट करने के लिए फांग की टीम के लिए फाउल करने के लिए सीटी बजाता है, लेकिन मास्टर नी एक्यूपंक्चर करने वाली सुई से उसको ऐसी नस पर फेंकती है कि वो ऐसा कर नहीं पाता। अब क्लब ओनर इशारा करता है और मैच के बीच में उसके लोग आ जाते हैं और मास्टर्स और उनके लोगों की फाइट होने लगती है। मास्टर्स उन्हें बुरे तरीके से मारते हैं क्योंकि वो लोग कुंफू जानते हैं और वो चारों उन पे भारी पड़ते हैं। वो उन्हें हरा देते हैं और मैच रोक दिया जाता है। जब फांग अपने मास्टर के साथ बैठा होता है तो मास्टर नी उसे उसके पेरेंट्स का लिखा हुआ एक लेटर देती है। लेटर में लिखा होता है कि वो फांग को ऐसे नाच छोड़ के चले गए, उसका उन्हें दुख है। अब फांग को लगता है कि वो ऑडियंस में बैठे कपल उसके माँ बाप हैं जो उसे देखने आते हैं। मैच फिर से शुरू होता है और वहां पर फिर से फांग के वो सारे टीम मेंबर्स खेलने उतरते हैं जिन्हें अपोजिशन की टीम ने इंजर्ड कर दिया था। टैंग ये देखकर काफी हैरान रह जाता है, ये ठीक कैसे हुए। तो जिन बोलता है कि कुंफू ओनली आत्मरक्षा के लिए नहीं है, उसकी मदद से लोगों को ठीक भी किया जा सकता है। फांग के मास्टर्स ने उनकी चोटों को ठीक कर दिया था। मैच शुरू होता है और फांग की टीम काफी अच्छा खेलती है। वो मैच में जहां काफी अंतर से हार रही थी, अब वो जीत के करीब है। तभी एक आदमी आता है और फांग के पैर को चोटिल कर देता है और कहता है कि तुम अब लंगड़े होकर कैसे खेलोगे। पर फांग खेलता है और जीतने के लिए उन्हें लास्ट 2 पॉइंट की जरूरत है। फांग शॉट मारता है, बॉल बास्केट में जा रही होती है कि मैच रेफरी बॉल को जाने से रोक देता है। वांग बोलता है कि ये चीटिंग है। वो बोलता है कि एक रेफरी होने के नाते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फांग की टीम हार जाती है। वो निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन फांग को अपने गुरु की वो शुरुआत में बताई गई टेक्निक याद आती है। वो उसे करने लगता है और वक्त वहीं रुक जाता है और फिर से वहीं आ जाता है जहां उन्हें जीतने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत थी। अब फांग फिर से शॉट मारता है, पर अब की बार सीधे बास्केट पर नहीं, वो थोड़ा मिस करके मारता है। टिंग उसे बास्केट में डालने के लिए जाता है और वो रेफरी उसे रोकने के लिए भागता है जैसे उसने पहले किया था, लेकिन टिंग सीधा उसे बास्केट में डाल देता है। वो लोग मैच जीत जाते हैं। वो काफी भावुक होकर रोने लगते हैं। अब वो क्लब ओनर वहां से जाने लगता है, पर टाइगर वहां आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो टाइगर से बैट में काफी रुपए हार चुका है। फांग देखता है कि वो कपल जिन्हें वो ऑडियंस में बैठा देखा करता था, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि वो उसके माँ बाप हैं, वो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो काफी खुश होता है।
पर वो जिन की तरफ चले जाते हैं। जिन्हें वो अपने माँ बाप समझ रहा था वो जिन के पेरेंट्स है, वो उदास हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि फांग वांग के साथ बैठा हुआ है और लड़कियां उससे ऑटोग्राफ ले रही है। वो काफी फेमस हो चुका है। तभी वहां पे एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें से एक लेडी उतरती है और वो पूछती है कि फांग कौन है। और फांग को पता चलता है कि उसके पापा इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। वो नए कपड़े खरीदता है और अपने फादर से मिलता है। फांग के गले में एक लॉकेट होता है, वो उसे चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये मैंने तुम्हें पहनाया था। फांग पूछता है कि आपने मुझे अनाथ क्यों किया। वो बताते हैं कि तुम्हारी बुआ हम दोनों को मारना चाहती थी, तो मैंने तुम्हें कूड़ेदान में डाल दिया और तुम्हारी माँ को लेकर विदेश चला गया। मैंने वहां बहुत पैसा कमाया। मेरे इस अपराध का कोई पश्चाताप तो नहीं है, पर मैंने मेरी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है। और वो फांग को लेकर वहां से चले जाते हैं। फांग की आंखों में आंसू हैं, वो वांग को छोड़कर जाना नहीं चाहता। अब दिखाया जाता है कि वांग उसी होटल के पीछे अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। वो फांग को काफी मिस कर रहा है। उसकी बेटी बोलती है आप उससे मिल लीजिए। इस पर वांग कहता है कि उसे नई जिंदगी मिल गई है, वो मुझे भूल गया होगा, वो बदल गया है। उसकी बेटी कहती है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। तभी वांग के ग्लास में एक सिक्का आकर गिरता है और फांग वहां आता है। वांग कहता है मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पहले जैसे ही फांग हो। फांग उससे कहता है कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। मेरे माँ बाप ने इतने साल मुझे नहीं ढूंढा, मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। एक आप ही थे जिसने इस अनाथ को जमीन से उठाकर स्टार बनाया। वांग कहता है तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।